राजपूताना के शाकंभरी काल का वह राजपूत शासक कौन था? हेलो दोस्तों, मैं दिनेश सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इट्स ट्रू फैक्ट पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं चौहान वंश के शासक विग्रहराज चौहान के बारे में। विग्रहराज चौहान के 1153 से 1164 के 11 साल के शासनकाल में उन्होंने कई उपनाम की उपाधि प्राप्त की, जैसे विशलदेव, कटिबंधु और कटिबंधु के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और उन्हीं के शासनकाल में चौहान वंश को चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विग्रहराज चौहान के शासनकाल को शाकंभरी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इस वीर पराक्रमी योद्धा ने तोमरों से युद्ध करके दिल्ली को अपने राज्य में सम्मिलित किया और तुर्कों पर हमला कर लाहौर के शासक खुशरवाह को पराजित कर दिखाया। विग्रहराज युद्ध नीति में सकुशल योद्धा होने के साथ साथ एक निर्माण राजा भी रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में इसरपुर झील, जो कि वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, उसका निर्माण करवाया था और इसका निर्माण पूरा कंक्रीट से हुआ था। इसके अलावा महाराज विग्रहराज ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर अजमेर में संस्कृत पाठशाला गुरुकुल, जिसे सरस्वती कंठा भरण विद्यापीठ का निर्माण करवाया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। किंतु 1952 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुब बिन ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया और उसे आदेश दिया कि अजमेर के गुरुकुल को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवा दो। किंतु चौहानों के इस गुरुकुल को तोड़ने में और उस मस्जिद का रूप देने में उन्हें 2.5 दिन से ज्यादा का समय लग गया। इसलिए गुरुकुल को अधर्मी शासकों ने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। किंतु इन अधर्मियों को इसे पुराना तोड़कर पिलर की मजबूती पर इसे मस्जिद का आकार दे दिया। लेकिन आज भी गुरुकुल की पिलरों पर कवि ललित विग्रहराज की रचना अंकित है, जिससे यही प्रतीत होता है कि गुरुकुल तोड़ देने से इतिहास को छिपाया नहीं जा सकता। और जिस प्रकार आज हमारे समाज में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, उसी बलि पर महाराज विग्रहराज ने अपने शासनकाल में एकादशी पर पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा महाराज विग्रहराज रचनात्मक कवि भी रहे। उन्होंने हरि के लिए नाटक लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन सत्या प्राप्त करने के लिए महादेव की साधना कर रहे थे, किंतु जंगल में साधना के वक्त एक जंगली सूर ने उनकी साधना पर विलंब डाल दिया। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने अपने धनुर्धर उठाया और बाणों से उस पर प्रहार कर दिया। और कुछ समय पश्चात जब वे उस सुअर के पास गए, तो उस सुअर के ऊपर 2 तीर लगे हुए थे और वह देखकर अचंभित हो गए और वहां से एक शिकारी को आते हुए देखा और वह शिकारी आकर के बोला कि इसका शिकार मैंने किया। अर्जुन ने कहा, इसको मैंने मारा है। दोनों में विवाद बहुत बढ़ गया और युद्ध करने लग गए, किंतु अर्जुन के प्रहार के आगे उस शिकारी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। किंतु जब शिकारी ने अर्जुन पर प्रहार किया तो अर्जुन ने हार मान ली और कहने लगे कि मुझे हराने की क्षमता केवल गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के अंदर ही है। निश्चित ही आप एक अपार शक्ति प्राप्त मानव हैं, जिसमें महादेव समाये हुए हैं। और इस तरह से महाराज विग्रहराज ने ऐसे नाटक को सौंदर्य और अलंकार पंक्तियों में वर्णन किया है। और महाराज विग्रहराज के बारे में रचनाकार नरपति नाला ने अपनी रचना विशलदेव रासों के अंदर काफी वर्णन किया है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।